केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा कि देश में कृषि सुधारा 3 विधेयकों से बदलवा वालों है खेतीरो भविष्य। कृषि सुधारा कानून के जरिए भारत बनेला एक देश एक बाजार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संडे संवाद के जरिए कोरोना वैक्सीन ने लेर केंद्र सरकार की योजनाओं री दी जानकारी। कया सबने वैक्सीन मुहैया कराणो सरकार की पहली प्राथमिकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में प्रदेश में कोरोना की स्थिति की करी समीक्षा। कया राज्य सरकार रा समयबद्ध प्रयासों से प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट पूंगी 84% रकने। देश में कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य होवारी दर हुई 84.13%। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 2150 नुआ मामला आया सामने। और प्रदेश री 1000 ग्राम पंचायता में सरपंच और पंच खातर काले दूसरा चरण में 84.67% दियो मतदान। आज दौसा जिला में 6 मतदान केंद्र माते हो रही है पुनर्मतदान। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थारो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा कि कृषि सुधारा रे 3 विधेयकों से खेतीरो भविष्य बदल वालो है। गोवा में एक प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका वणा कहा कि कृषि सुधारा कानून के जरिए भारत एक देश एक बाजार बनेलो। जावड़ेकर कांग्रेस और दूजा दला माथे भ्रम फैलावारो आरोप लगाता थका कहा कि एमएसपी पहली री तुलना में बढ़ रही है और सरकारी खरीद भी जारी है। एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, चल शुरू हो गई है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई। फिर कहा एमएसपी खत्म होगी, उल्टा एमएसपी बढ़ गई। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही। ये केवल भ्रम फैला रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संडे संवाद के जरिए कोरोना वैक्सीन ने लेर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देता थका कहा कि सरकार लगातार इस माथे काम कर रही है। वना कहा कि सबने वैक्सीन मुहैया हो, यही सरकार की पहली प्राथमिकता है। That there is a fair and equitable distribution of vaccines once they are ready. Just like everywhere else in the world, our government's utmost priority is how to ensure vaccines for each and everybody in the country. There is a high-level expert body going into all aspects of the vaccine, including those that you have raised. Lists of citizen groups which will require vaccine administration on top priority are being drawn up by the Health Ministry in association with the state governments. The ministry is currently preparing a format in which states will submit lists of priority population groups to receive vaccine, especially health workers engaged in the management of COVID-19. We have placed a realistic target of end October to complete this humongous exercise. States are being closely guided to also submit details about cold chain facilities and other related infrastructure which will be required down to the block level. राज्य सरकार कोरोना संक्रमण लेर पूरी तरह से गंभीर है और इनने फैलवासु रोकवा खातर पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। वणा कहा
कि राज्य सरकार कानीसू समयबद्ध तरीका से उठाया गया तरीकारो नतीजो है कि प्रदेश में आज कोरोना सु रिकवरी रेट 84% कने पहुंच गई है। वरना कोविड मरीजा ने आ रही परेशानियां माथे तुरंत संज्ञान लेता थका राजस्थान संपर्क 181 माए न्यारा 24 घंटा हेल्पलाइन शुरू करवारा निर्देश भी देना। साथ ही मुख्यमंत्री निवास माथे कोविड नियंत्रण कक्ष ने फेर शू चालू करवा खातर भी अधिकारियों ने निर्देशित कर्या। कोरोना रे खिलाफ केंद्र सरकार रा सख्त कदमा की मदद से बेहतर नतीजा समय आ रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रे मुजब कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों माए सू अबार ताई 55,09,072 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिनका पचे रिकवरी रेट बढ़कर 84.13% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर भी घटर 1.55% रह गई है। राला 24 घंटा में 82,260 कोरोना मरीज ठीक हुआ है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 55,09,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 84.13% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.55% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 82,260 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण परीक्षण क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जनवरी से अक्टूबर तक अब तक कुल 7 करोड़ से भी ज्यादा परीक्षण किए गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ट्वीट कर एक ग्राफिक्स चार्ट के जरिए इसे रेखांकित किया है। चार्ट के मुताबिक जहां 23 सितंबर तक 6,62,79,462 टेस्ट किए गए थे, वहीं 3 अक्टूबर तक 7,78,50,403 नमूनों का परीक्षण किया गया। साथ ही पॉजिटिव मामलों की दर में गिरावट जारी है। प्रदेश में काले कोरोना रा 2,150 नुआ मामला सामने आया है, जबकि 14 और कोरोना मरीजारी मौत रे पाछे अबार ताई इन महामारी सु मरवा वाला आंकड़ो 1,530 वेग्यो है। दूजी कानी एक ही दिन में 2,072 मरीज रिकवर हुआ है। यानी मिलार प्रदेश में अबार ताई 1,19,241 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वटे डिस्चार्ज मरीजारो आंकड़ो भी 1,18,198 वेग्यो है। इनके बावजूद प्रदेश में 21,072 संक्रमितारो इलाज चल रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से मिला आंकड़ा रे मुजब काल सु 424 मामला जयपुर जिला में सामने आया, जबकि जोधपुर में 347, बीकानेर में 171, अलवर में 169, भीलवाड़ा में 155 नुआ मरीज सामने आया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा काले भीलवाड़ा में कोविड-19 जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इन दौरान वना कोरोना फाइटर्स रो सम्मान भी कर्या। इन पचे चिकित्सा मंत्री सूचना केंद्र और रेलवे स्टेशन चौराया माथे मास्क वितरित कर्या। वना कहा कि लोग बत्ता सु बत्ता मास्क रो उपयोग करेला तो कोरोना संक्रमण सु घणी हद ताई बचो जा सके है। लेकिन एक जन आंदोलन राजस्थान में शुरू किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। आम आदमी के जहन में ये जब तक बात नहीं बैठेगी कि मेरी सावधानी मेरे को बचाएगी, और उसके लिए मास्क लगाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो और सावधानियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा मास्क है। जो पार्टिकल्स हैं आपके छींकने से, थूकने से, वो या आप सरफेस को टच करते हो, वो आपके नाक और मुंह से आपके लंग्स में जाते हैं और आप पॉजिटिव हो जाते हो, आपके लंग्स खराब हो जाते हैं। तो ये मास्क लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाथ धोना भी है, 2 गज की दूरी भी रखना ज़रूरी है, भीड़ में भी इकट्ठा नहीं होना ये भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है मास्क लगाने की। और इसीलिए मैसिव स्तर पे इसको पूरे राजस्थान में आज लॉन्च किया गया है। सरकारी मुख्य सचेतक और भरतपुर जिलारा प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी काले जिलारा दौरा माथे रिया। इन दौरान वणा शहररा विश्व प्रिय शास्त्री पार्क में कोरोना रे खिलाफ जन आंदोलन कार्यक्रम रो शुभारंभ कर्या। कार्यक्रम में वणा कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो ग्राफ लगातार बढ़तो जा रह्यो है। इनने रोकवा खातर सब लोगों ने सतर्क रहबारी जरूरत है। इन बीच वणा सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। भरतपुर का अब तक भी अपने अपने हिसाब से सब लोगों ने विकास करने की कोशिश की है। मैं भी इस बात की कोशिश करूंगा कि और क्या कुछ नया
हम भरतपुर के लिए कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। मैंने सबको आग्रह किया, ये हम डॉक्टरों की जो वीसी हुई थी, बड़े बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर शेट्टी, डॉक्टर रेहान, डॉक्टर शिवसरेन, उन सब ने ये कहा कि अगर 1 महीने भी मास्क लगा के रखेंगे तो हम कोरोना को काबू पाएंगे। मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग रखनी है, और इधर उधर की किसी बात में कोई किसी भी पैथी से, कोई जादू से, टोने से, कहीं से कोई इलाज कराए, उस पर मैं नहीं जाता, किसी भी पैथी से कराए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो WHO के जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के जो गाइडलाइंस हैं, उस इलाज को हम नहीं छोड़ें, क्योंकि हमारी जान बचाने में सबसे कारगर अगर कोई इस पैथी है तो WHO की गाइडलाइंस है। चूरू जिला मुख्यालय माथे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोरोना संक्रमण की स्थिति और इनरी रोकथाम रा उपाय ने लेर अधिकारियों से फीडबैक लिया। बैठक में जिला कलेक्टर प्रदीप गावंडे समेत चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन रा आला अधिकारी मौजूद था। वना अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सरकार कानीसू चलाया जा रहा कोरोना री रोकथाम खातर जागरूकता अभियान ने जन जन ताई पुंगावे। कोरोना के खिलाफ जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण हो रहा है, उसको रोकने के लिए कोरोना की जो एडवाइजरी है, कोरोना के जो हेल्थ प्रोटोकॉल है, उसमें विशेषकर मास्क को मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा जोर दिया है कि हर व्यक्ति मास्क लगाए। राजस्थान प्रदेश का एक भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य बिना मास्क के घर से नहीं निकले। वो जब घर से निकले और वापस घर शाम को घर के अंदर घुसता है, तब तक मास्क लगा करके वो रखे। राज्य सरकार रा कोरोना जन आंदोलन अभियान रे तहत झुंझुनू में प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और सचिव मंजू राजपाल शहीद पीरू सिंह स्कूल में आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम ने संबोधित करया। वणा कहा कि आज रा बगत सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगावासु ही कोरोना से बचाव संभव है। वणा कहा कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, पण जनता रा सहयोग रे बिना इनरी सफलता असंभव है। नहीं करेंगे और बार बार हाथ और चेहरे नहीं धोएंगे जब तक इस कोरोना का कोई भी इलाज नहीं है। उसी मुहिम को 2 अक्टूबर को शुरुआत की गई और पूरे प्रदेश में मैं समझता हूं इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है, आपको मालूम है, और देश में पहला राज्य है। आपने देखा होगा जब 2 मार्च को पहली बार एक केस आइडेंटिफाई हुआ तो तुरंत मीटिंग करके लगातार बीसी करके मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन पहली बार देश में राजस्थान सरकार ने किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और अभी भी इसको जन आंदोलन का रूप देने के लिए पहली पहल करते हुए पूरे देश में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। सरकार के सामने कितनी भी आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन इस कोरोना के युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, किसी की जो है मृत्यु ना हो, इस बात का प्रयास होगा। और उसी रूप में राजस्थान को हमने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए काम कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय माथे प्रभारी मंत्री प्रसादीलाल मीणा कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत करी। इन मौके वणा पोस्टरों विमोचन भी कर्या और जागरूकता रैली ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। कार्यक्रम में संबोधित करता थका वणा कहा कि कोविड-19 ले जारी एडवाइजरी की पालना कर इन महामारी से घनी हद ताईं बचो जा सके है। लोग मास्क नहीं लगाते हैं, लोग सैनिटाइज नहीं करते हैं, हाथ नहीं धोते, आना जाना सोशल डिस्टेंस जो हमको जरूरी है वो भी हम अभी नहीं बना पा रहे हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है। इन सब चीज़ों को पब्लिक के बीच ले जाने के लिए आज से पूरे राजस्थान में सभी प्रभारी मंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं। 1 करोड़ मास्क सरकार फ्री में बांटेगी पूरे राजस्थान में। राजसमंद जिला में सहकारी और जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना कोरोना जागरूकता रथ ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके वणा कहा कि सावधानी से ही कोरोना से बचाव संभव है। आज जागरूकता अभियान के लिए पूरे राजस्थान में जन जागरण अभियान चालू किया गया है।
मास्क वितरण किया जा रहे हैं। हालांकि मास्क सब थोड़े बहुत लगा के घूम भी रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से सरकार के आदमी, अधिकारी, मंत्रीगण खड़े रह करके मास्क वितरण करेंगे, रथ निकालेंगे, एक जनता में संदेश जरूर जाएगा और उस संदेश का जरूर असर होगा। और मेरा तो आम जनता से, नागरिकों से यही कहना है कि इसमें सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है। जब तक वैक्सीन नहीं आना है, जब तक तो हमें सावधानी से ही आगे बढ़ना होगा। जब हम अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जयपुर दौरा माथे हैं। आज वना 18 सेवा सदन में जयपुर प्रांतीय गतिविधियां 12 माए कार्यकर्तावारी बैठक लेनी। इन दौरान समरसता, पर्यावरण, परिवार प्रबोधन, ग्राम विकास और गो सेवारी गतिविधियां प्रांत पदाधिकारी भी मौजूद रहा। क्षेत्र संघ सरसंघ चालक डॉक्टर रमेश बताया कि डॉक्टर मोहन भागवत सगड़ा कार्यकर्ताओं से आह्वान कर्या कि संघरी गतिविधियां में स्वयं सेवकों के साथ समाज री सज्जन शक्ति भी जुड़े। नया लोगों ने गतिविधियां कामों से जोड़कर स्वयं सेवक बनावे। वना बताया कि डॉक्टर भागवत 5 और 6 अक्टूबर ने कोटारा दौरा माथे रहेला। जयपुर प्रांत के राजस्थान के पूर्वी 11 जिले, यह जयपुर प्रांत होता है, इन 11 जिलों में काम करने वाले प्रांत स्तर के जो संघ की 6 गतिविधियां हैं, उनका काम देखने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में 2 सत्रों की यह बैठक आज संपन्न हुई है। पर्यावरण संरक्षण, हम सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से आज पर्यावरण के प्रदूषण के कारण से भयावह स्थिति हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति हो रही है। तो संघ ने पौधारोपण, जल संरक्षण और प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग मैं नहीं करूंगा, इस प्रकार का प्रयत्न यह कोरोना के काल में भी, उसके पहले भी और आगे भी यह विशेष रूप से इन 3 चीज़ों को फोकस करके ये संघ के कार्यकर्ता कर रहे हैं। संघ चालक जी का 2 दिवसीय आगे प्रवास अभी कोटा में है। किसानों के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है भारतीय किसान संघ, उसके कार्यकर्ताओं की एक तो अखिल भारतीय है, उनकी बैठक है, उसको संबोधित करेंगे। प्रदेश में बढ़ता महिला और दलित अपराधा ने लेर भाजपा कानीसू काले सगड़ा जिला मुख्यालय माथे हल्ला बोल कार्यक्रम रे तहत सरकार रे खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्यो जावेला। जयपुर में भाजपा मुख्यालय माथे प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल कहा कि राज्य में महिला और दलित उत्पीड़न और दुराचारी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार चुप बैठी हुई है। वना कहा कि हल्ला बोल कार्यक्रम रे तहत विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल रे नाम ज्ञापन सौंप्यो जावेला। राजस्थान के पूर्वी 11 जिले, यह जयपुर प्रांत होता है, इन 11 जिलों में काम करने वाले प्रांत स्तर के जो संघ की 6 गतिविधियां हैं, उनका काम देखने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में 2 सत्रों की यह बैठक आज संपन्न हुई है। संघ की 6 गुर्जर आरक्षण मामलारी न्यारी मांगा ने लेर एक बार फेरू कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला राज्य सरकार ने आंदोलन की चेतावनी देनी है। जयपुर में प्रेस वार्ता ने संबोधित करता थका कर्नल बैंसला कहा कि बार बार अनुरोध रहे पाछे भी राज्य सरकार अबारताई मां की मांगा पूरी नहीं करी है। इन लेर समाज में आक्रोश है। इन्हीं बाबत 17 अक्टूबर ने मलारना डूंगर में एक महापंचायत बुलाई गई है, जिन में आगेरी रणनीति ने लेर फैसलो करो जावेला। हमने मीटिंग की थी हिंडौन में, वहाँ पर यह निर्णय लिया गया था सरकार द्वारा हमारे कुछ मुद्दे हैं उनको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है, तो उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर सॉल्व कर ले। लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया। अब समाज में आक्रोश है। 17 अक्टूबर को मलारना डूंगर में हम एक महापंचायत करने जा रहे हैं इसी संदर्भ में, और निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। कुवैत सु शासक अमीर शेख सबाह अल अहमद अल जबेर अल सबाहरा निधन माथे आज देश में एक दिन रो राष्ट्रीय शोक रखो गयो है। इन दौरान सरकारी इमारत माथे राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेला। जयपुर में शासन सचिवालय और हाईकोर्ट समेत कई सरकारी कार्यालय भवना माथे भी राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ है।
प्रदेश री 36 पंचायत समितियां री 1000 ग्राम पंचायत माए सरपंच और पंच पदा खातर काले दूसरा चरण रा चुनाव में 84.67% मतदाता आपरा मताधिकार रो इस्तेमाल कीना। सबसे बत्तो मतदान बाड़मेर जिला री रामसर पंचायत समिति में वियो, जठे 92.75% मतदान वोट डाल्या। राज्य निर्वाचन आयोग रा आयुक्त PS मेहरा कोरोना रा सगड़ा प्रोटोकॉल री पालना करता थका रिकॉर्ड वोटिंग खातर मतदातामारो आभार जतायो। दौसा जिला में आज 6 मतदान केंद्र माथे पुनर्मतदान हो रही है। 28 सितंबर ने पहला चरण रा चुनाव रे दौरान या केंद्र माथे गड़बड़ी होवारे कारण प्रशासन ने अटे फेर सु मतदान कराणो पड़ रही है। हालांकि किणी भी तरह री अप्रिय घटना री आशंका ने देखता थका सुरक्षा रा पुख्ता इंतजाम कराया गया है। वटई कोरोना महामारी ने देखता थका सोशल डिस्टेंसिंग री पालना रे साथे ही मास्क रो उपयोग कर्यो जा रह्यो है। भारत सरकार रा कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर कानीसू लूणी पंचायत रा लूणावास गांव में पशुपालका ने खुद ने कोरोना सु बचावा खातर प्रशिक्षण दियो गयो। प्रशिक्षण शिविर में पशुपालकारी स्वास्थ्य जांच भी करेगी, साथ ही वणा दवा भी वितरित करेगी। खारा में पशु की बीमारी आई, डॉक्टर साहब आप धन्यवाद है, आप सेवा करिए, टीका लगाया और दवा पिलाई है और बोदरी का टीका लगाया, जैनमैन भेड़ ने पिलाई है। कोई पेट में कीटाणु है तो यह दवाइयों से मर जाता है। और आडा रखने वास्ते यह मास्क लगाया कि ऐसी बीमारी वाली तो आडा रखना है, हाथ धोना है, ऐसी करनी है। और भेड़ की सेवा करो तो आस पास हाथ धोना है। इस पशु चिकित्सा शिविर में जो बीमार पशु हैं उनका इलाज तथा जो छोटे पशु है, छोटे और बड़े पशु उनका पेट में कीड़े मारने की दवा पिलाई गई। इस शिविर में करीबन 300 छोटे पशु भेड़ और बकरियों उनका पेट में कीड़े मारने की दवा तथा 15 छोटे जानवर जिसमें बकरियां हैं उनमें दस्त की बीमारी का इलाज किया गया और 8 जो भेड़े हैं उनमें निमोनिया की शिकायत थी, उनको उचित उपचार किया गया तथा पशुपालकों को समय समय पे टीकाकरण की जानकारी दी गई है। और इसके अंतर्गत जितने भी आसपास के बड़े जानवर हैं भेड़ बकरियों के अलावा उनमें पशुपालकों को सलाह दी गई है कि आप उचित प्रबंधन और खानदान और अच्छे स्वास्थ्य की देखभाल करके अपने पशु को अधिक से अधिक उत्पादन कैसे ले सके इसके बारे में जानकारी दी। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब प्रमुख समाचार एक बार फेरूं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहा कि देश में कृषि सुधारा 3 विधेयकों बदलवा वालों है खेती रो भविष्य। कृषि सुधारा कानून रे जरिए भारत बनेलो एक देश एक बाजार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन संडे संवाद रे जरिए कोरोना वैक्सीन न लेर केंद्र सरकारी योजनावारी दी जानकारी। कया सबने वैक्सीन मुहैया करानो सरकारी पहली प्राथमिकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में प्रदेश में कोरोना री स्थिति री कीनी समीक्षा कया। राज्य सरकार रा समयबद्ध प्रयासासु प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट पूंगी 84% रखन। देश में कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य होबारी दर 84.13%। प्रदेश में काले कोरोना संक्रमण रा 2150 नवा मामला आया सामने। और प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच खातर काले दूसरा चरण में 84.67% व्यू मतदान। आज दौसा जिला में 6 मतदान केंद्र माते हो रही है पुनर्मतदान। इन साथ ही राजस्थानी समाचारों या बुलेटिन पूरा हुआ सा। नमस्कार।